ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत आप श्रवण कर रहे थे। सत्यव्रत मनु और मत्स्य नारायण की कथा को। मत्स्य नारायण ने सत्यव्रत मनु जी महाराज को कहा, मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए ही आया हूं। आज से 7वें दिन महाप्रलय होगा, सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी, तब तुम मेरा स्मरण करना, क्योंकि उस अवस्था में सर्वनाश होगा, महाप्रलय होगा। आज से 7वें दिन सर्वनाश हो जाएगा। उस अवस्था में तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे सींग होंगे, तुम्हारी तरफ आऊंगा, अपनी नौका को मेरे सींग के साथ रस्सी से बांध देना। इस महाप्रलय का जब अंत होगा, उस समय मैं तुम्हें किनारे पर लगा दूंगा। बस मत्स्य नारायण भगवान का आदेश हुआ। मनु महाराज, सत्यव्रत मनु जी महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, जल में डूब गई। साधक की तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलता है। यह जो मत्स्य नारायण है, यह ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं। ब्रह्माकार वृत्ति रखने वाले हैं। सत्यव्रत मनु मत्स्य नारायण की शरण में है। याद रखना, साधक की वृत्ति, मानव की वृत्ति तभी ब्रह्माकार होती है जब उसे कोई गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु मिल जाते हैं। जब तक ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु नहीं मिलते, तब तक यह वृत्ति ब्रह्माकार नहीं होती। सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य नारायण सतगुरु का स्वरूप है। जब तक गुरु कृपा नहीं होती,
तब तक ईश्वर में अपनी वृत्ति स्थिर नहीं होती। इसलिए पहले सतगुरु की कृपा और फिर अपनी वृत्ति का ईश्वर में, परमात्मा में स्थिर होना, यह बड़ी विचित्रता है कि ऐसे संत बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ऐसे संत सतगुरु बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलते। और प्रभु के स्वरूप का चिंतन, अपनी वृत्ति का ब्रह्माकार होना, ये सतगुरुदेव भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। सत्यव्रत मनु ने कहा, मत्स्य नारायण से मैं आपकी शरण में आया हूं। यह शरणागति का प्रसंग है। साधक जब सतगुरु की शरण में जाता है, सच्चे गुरु की शरण में जाता है, तो वह सच्चे जो गुरु है, सतगुरु है, वही परमात्मा से उसका मिलन कराते हैं। गुरुओं की बड़ी भारी महिमा है। पंजाब में एक संत हुए, उनका नाम था मुनि हरिमिलापी जी महाराज। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उनका बिल्कुल सादा जीवन था और विचार बहुत ऊंचे थे। स्टेशन पर घूमते हुए उनको कोई समझ नहीं पाता था कि ये पहुंचे हुए संत है। चित्रकूट में संत सम्मेलन में पधारे, उन्होंने वहां एक शहर बोला था। उन्होंने शहर बोला था, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। इबादत की इबादत है, मोहब्बत की मोहब्बत है। बड़ा सुंदर से। पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने मुनि जी महाराज को कहा, आपने शहर कहा है पर कहना नहीं आया। मुनि जी महाराज बोले, जो कमी रह गई हो वो आप पूरी कर दीजिए। पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, शिवोहम बोलने वाले, समाज को जागृत करने वाले, उन्होंने कहा, शहर में सुनाता हूं आपको, सुनिए। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। इसलिए मत्स्य नारायण को सतगुरु का स्वरूप समझकर सत्यव्रत मनु कहते हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका को पार लगा दीजिए। आप भी बड़े प्रेम से बोला करते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हे दयालु, आप कृपा करें। मत्स्य नारायण से प्रार्थना करते हैं, आप मेरी नौका को पार लगा दीजिए। सतगुरु क्या करते हैं? शिष्य की वृत्ति को ब्रह्माकार बनाते हैं। वृत्ति ब्रह्माकार बनाओ।
सत्यव्रत मनु को कहा, आप अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ। साधक जब वृत्ति, कोई भी साधक हो, उसकी वृत्ति जब ब्रह्माकार बनती है और वह सत्यव्रती बनता है। सत्यव्रत मनु की कथा आपके लिए है, आपके जीवन चरित्र के लिए है। सत्यव्रती मनु का भाव है कि आप सत्यव्रती बने, सतगुरुदेव भगवान की शरण में जाएं, सत्यव्रती बने और सत्य का पालन करें। तो सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो, सत्यनिष्ठ बनो, क्योंकि सत्यनिष्ठ जीव ही सत्यव्रत मनु है। सत्यनिष्ठ कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर भावनाएं बदलती हैं, तो यह नैया जीवन नौका किनारे पर कैसे लगे? सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी के किनारे वास करते थे। कृतमाला नदी, श्रीमद् भागवत में कृतमाला नदी कहते हैं सत्कर्म का किनारा। सदा सत्कर्म करते थे। सत्कर्म ही कृतमाला नदी है। सत्कर्म की परंपरा में जीना, सनातन धर्म की परंपरा में जीना, वैदिक धर्म की परंपरा में जीना। वैदिक धर्म में जो जो मानव के कर्तव्य हैं, सत्य के साथ उन कर्तव्यों का पालन करना, वही सत्यव्रत मनु है। वही जीव जो सत्यनिष्ठ है, वही सत्यव्रत मनु है। जीव आत्मा की जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तभी उसे मत्स्य नारायण के दर्शन होते हैं। तभी उसके हाथों में मत्स्य नारायण आते हैं। अधिकारी जीव को परमात्मा मिलते हैं, अनाधिकारी को परमात्मा नहीं मिलते। इसलिए संत भी, सतगुरु भी जो खोजते हैं वो अधिकारी को खोजते हैं। कोई अधिकारी मिले, परंतु अधिकारी बड़ा मुश्किल है आज के युग में मिलना। युग परिवर्तन हो रहा है। ऐसे अधिकारी जीव को जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार होती है, जो अपनी प्रेम की डोरी से जीवन रूपी नौका को परमात्मा से बांध देता है, वही भव सागर से पार होता है। प्रलय चाहे कितनी भी भयंकर हो, अन्य सबका नाश होगा, लेकिन जो भगवान की शरण में चला गया, वृत्ति जिसकी ब्रह्माकार हुई, परमात्माकार हुई, वो परमात्मा की शरण में चला गया, उसका कभी नाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, क्योंकि वह सत्यनिष्ठ है। सत्य का कभी नाश नहीं होता। सत्कर्मी है, सत्यनिष्ठ है, वह प्रलय में भी मरने वाला नहीं है, क्योंकि वह भगवान की शरण में है। भगवान जिसे अपनाते हैं
उसका प्रलय काल में भी नाश नहीं होने देते। पक्का समझिए, उसका प्रलय काल नाश करने वाले उसका नाश करने में लगे रहें, मिटाने वाले उसको मिटाने में लगे रहें, मारने वाले उसको मारने में लगे रहें, लेकिन जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार है, जो परमात्मा की शरण में चला गया और इसने कह दिया शरण्य मन्नम यदा हम न जाने, प्रभु में आपके अलावा किसी की शरण नहीं जानता, भगवान उसका कभी नाश नहीं होने देते। ये शरीर रूपी ही नैया है, नौका है, प्रभु के श्री चरण कमल ही सींग हैं। इस शरीर को परमात्मा के श्री चरण कमलों के साथ बांधो, भगवान की चरण सेवा में लगाओ। आदि मत्स्य नारायण भगवान को श्री सुखदेव जी प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित के लिए सतगुरु बनकर श्री सुखदेव जी आए थे और उसका उद्धार किया। सत्यव्रत मनु के लिए मत्स्य नारायण सतगुरु बनकर आए, मत्स्य नारायण ने सत्यव्रत मनु का उद्धार किया। ऐसे मत्स्य नारायण को श्री सुखदेव जी बारंबार प्रणाम करते हैं। आदि मत्स्य नारायण की स्तुति भी करते हैं। महात्माओं ने स्तोत्र भी बनाया है, गुरुष्ट स्तोत्र। यह गुरु हैं और गुरु ही इष्ट है, उनका स्तोत्र है जिसका महात्मा गण बड़े प्रेम से पाठ करते हैं। इस मत्स्य नारायण की कथा का जो पाठ करते हैं वो सभी संकटों से मुक्त होते हैं। एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, दैत्य था, वह वेदों का चोर था। उसने वेदों को चुरा लिया था। मत्स्य नारायण का अवतार लेकर भगवान ने उसका संहार किया और मत्स्य नारायण ने सत्यव्रत मनु को मत्स्य संहिता का उपदेश दिया, सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। ऐसे प्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 8वां स्कंद पूर्ण होता है श्रीमद् भागवत का। आओ बड़े प्रेम से एक संदेश देते हैं। विशेष संदेश ये है, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, करेगा जो गुरु सेवा सच्चे हृदय से, करेगा जो गुरु सेवा सच्चे हृदय से, तो उसका भी हर काम बनता रहेगा, तो उसका भी हर काम बनता रहेगा, तो उसका भी हर काम बनता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, करेगा प्रतिष्ठा जहाँ सतगुरु की, करेगा प्रतिष्ठा जहाँ सतगुरु की, वहाँ गुरु का सम्मान चलता रहेगा, वहाँ गुरु का सम्मान चलता रहेगा।
जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। यहाँ रिद्धि समृद्ध और अन्न धन से, यहाँ रिद्धि समृद्ध और अन्न धन से, वहाँ भक्तों का भंडार भरता रहेगा, वहाँ भक्तों का भंडार भरता रहेगा, वहाँ भक्तों का भंडार भरता रहेगा, वहाँ भक्तों का भंडार भरता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। यह सतगुरु का कहना अटल मान लेना, यह सतगुरु का कहना अटल मान लेना, यह सतगुरु का कहना अटल मान लेना। बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा, बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा, बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा। ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना। बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा, बिना ज्ञान जग में भटकता रहेगा। जो सेवा सदा गुरु की करता रहेगा, वह भव सिंधु सागर से तरता रहेगा, वह नित फूलता और फलता रहेगा। शिवोहम जो जपता रहेगा, ब्रह्माकार वृत्ति सोहम, शिवोहम 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 जो जपता रहेगा, शिवोहम शिवोहम जो जपता रहेगा, वह भव सिंधु सागर से तरता 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 रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। आज आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हैं। कल करवा चौथ थी, सभी माताओं बहनों का सौभाग्य अटल रहे, यह आशीर्वाद। और आप सभी सपरिवार अपने बाल गोपालों के सहित, परिकर के सहित, इष्ट मित्रों के सहित सदा स्वस्थ और सुखी रहें। आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।